और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नतीजों के दिन पर। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जिसकी शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं रेवाड़ी से। यह बड़ी खबर आ रही है, नगर परिषद चुनाव पर अपडेट सामने आ गया है। रेवाड़ी में बहुत तेजी से जो मतगणना है वो चल रही है। 32 वहां पर पार्षद की सीटें हैं जिनको लेकर नतीजे सामने आ रहे हैं। 21 वार्ड में से 7 में बीजेपी प्रत्याशी विजय हुए हैं और अन्य की संख्या यहां पर 12 है। अन्य की संख्या 12 है, यानी निर्दलीय जो है वो 12 है। 11 सीटों का परिणाम आना बाकी है, लेकिन इन 32 वार्ड में से कांग्रेस को फिलहाल एक ही सीट अभी तक मिली है। यानी यहां पर निर्दलियों का दबदबा दिखाई दे रहा है, बीजेपी टक्कर दे रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए यहां से कोई अच्छी खबर नहीं आई है। कांग्रेस का एक पार्षद यहां पर दिखाई दे रहा है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें जो आ रही है सोनीपत से। सोनीपत निकाय चुनाव पर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सोनीपत निकाय चुनाव पर बड़ा अपडेट इस समय सामने आ गया है। वार्ड नंबर 7 से बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। यहां पर चेयरमैन मेयर पद पर भी बीजेपी आगे बढ़ चल रही है और अब जो वार्ड के नतीजे आ रहे हैं उसमें भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। बीजेपी के मुनीराम ठोलेदार वो ये चुनाव जीत गए हैं। और चलिए वापस लौटते हैं चर्चा पर नतीजों के बीच में। अभी आपके सामने जो तस्वीर है वो ये है कि मेयर की तीनों सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। चेयरमैन की जो 3 सीटें हैं उसमें एक पर बीजेपी, 2 पर निर्दलीय, और रेवाड़ी के नतीजे का इंतजार है। बजरंग दास गर्ग जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ मौजूद है। बजरंग दास गर्ग जी, तीनों मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की लीड, और कुछ जगह तो वो लीड निर्णायक दिखाई दे रही है। पहले 10 में से 9 मेयर जीते थे और एक मेयर मानेसर वो बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं। अब यहां पर 3 मेयर, तीनों में बीजेपी की लीड दिखाई दे रही है। आप तो संगठन बनने के बाद चुनाव लड़ रहे थे, फिर ये क्या हुआ? देखिए गोयल साहब, ये जो भारतीय जनता पार्टी है झूठ और जुमले लूट की सरकार है। धन बन की राजनीति करना, जिस प्रकार अंबाला पंचकुला के अंदर जहां मशीनें रखी हुई थी उस रूम की सीसीटीवी कैमरे बंद करना, इनका सारे वो 6 घंटे चलना वाली बात है। और हमने चुनाव से पहले भी एक प्रूफ दिया था, 8000 से ज्यादा फर्जी वोटें, यानी एक व्यक्ति 5-5 जगह वोट बनी हुई, हमने ऑन रिकॉर्ड वो डिस्प्ले करके दिखाया मीडिया के सामने। चुनाव आयोग को हमने कंप्लेंट भी दी, चुनाव आयोग ने उसको चेक भी किया, हाँ भी वाकई कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, ठीक करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ, जहां तक देखो हमारे मोदी साहब 2 दिन पहले लंबे लंबे भाषण दे रहे थे, भाई पेट्रोल पे डीजल की खपत कम कीजिए। 2 घंटे बाद ही गुजरात के अंदर 1000 गाड़ी काफिला लेकर रोड शो कर रहे हैं। क्यों कहते थे भाई विदेश की यात्रा 1 साल बंद कर दो, खुद 15 मई से लेकर 20 मई तक विदेश फरलो मारने के लिए जा रहे हैं। इनकी कहना कुछ, हाथी के दूध दांत खाने के कुछ और है, दिखाने के कुछ और होते हैं। कहते हैं किसानों को 50% कम खाद का उपयोग कीजिए, 50% कम, तो 50% खाद का उपयोग कम करेंगे तो अनाज कैसे पैदा होगा, सब्जी फल कैसे पैदा होगी। आज तो चुनाव, आज के चुनाव पे आइए ना आप, तो फिर नेशनल मुद्दे पे फिर शाम को बैठा के बात कर लेंगे ना आपसे। आपको कब मना करा है? ठीक है गोयल साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये पंचकुला, अंबाला, सोनीपत में क्या हुआ, कैसे कांग्रेस जो है, जो 11 साल बाद संगठन बनाकर चुनाव लड़ रही थी। गोयल साहब, ये मैंने कहा, ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी धन और बल की वोट चोरी की सरकार। चलिए, हमारे साथ पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी जुड़ गए हैं। मैं लौट रहा हूँ आपके पास, बजरंग दास जी, लौटता हूँ 1 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ। कंवरपाल गुर्जर जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार और दिग्गज बीजेपी के नेता हरियाणा के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंवरपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तीनों मेयर सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन पालिका के जो चेयरमैन है वहां 2 पर, 1 पर निर्दलीय जीत गए, 1 पर निर्दलीय आगे चल रहा है। नतीजे आपके पक्ष में है या मिक्स है? जी, हमारे पक्ष में है। और अभी आपके कुछ पत्रकार साथी मुझे मिले थे,
उन्होंने मेरे से पूछा था, तब मैंने कहा था कि बड़ी मात्रा में अब की बार फिर वोट चोरी होगा और कांग्रेस फिर कहेगी कि वोट चोरी हो गया। अब अगर आप एक बात देखें कि इतने मतलब इतने इम्पोर्टेंट चुनाव है, अगर पंचकुला में आप देखो तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कम से कम 5 प्रोग्राम करे और हमारे जो सरकार में मंत्री है कम से कम 20 प्रोग्राम करे और अन्य लोगों ने भी प्रोग्राम करे, लेकिन कांग्रेस के एक नेता का बताओ जिसने प्रोग्राम किया हो। क्या उद्धव साहब ने कोई प्रोग्राम किया? क्या कुमारी शैलजा ने कोई प्रोग्राम किया? क्या रणदीप सुरजेवाला ने कोई प्रोग्राम किया? सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। 37 विधायक है, 37 विधायक में से किसी एक विधायक ने प्रोग्राम कराया? कोई प्रोग्राम नहीं कराया। तो लेकिन उसके बावजूद भी फिर क्या कहेंगे कि ये वोट चोरी हो गया, फलाना है गया, ये गया, वो है गया। ये लोग सीरियसली चुनाव लड़ते ही नहीं है और हम पूरी गंभीरता के साथ चुनाव लड़े और आज उसका ये परिणाम सामने है कि हमारे मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता जो लोकप्रियता है और जिस प्रकार का जनता ने आशीर्वाद दिया उसने सिद्ध कर दिया कि हमारे 1.25 साल में हमारे मुख्यमंत्री की लोकप्रियता बढ़ी है। अच्छा, मुझे ये बताइए, सांपला में बीजेपी का चेयरमैन बनना, सांपला तो गढ़ हो गया हुड्डा साहब का, वहां बीजेपी का चेयरमैन बना, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है? बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया जनता ने वहां पे। और मैं ये बात कह रहा कि अब जहां जहां इन्होंने सोच रखा था ना, इन्होंने पहले सोचा था कि भाई बंगाल में जो है बीजेपी नहीं आएगी, बंगाल में आएगी। अब हम कह रहे पंजाब में भी आएगी और इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है श्यापला, क्योंकि श्यापला में इन्होंने सोच रखा था कि कभी बीजेपी नहीं आ सकती, लेकिन श्यापला वालों ने भी मान लिया कि ये कुछ काम तो करते नहीं है, तो भाई बीजेपी को लेके आओ अगर काम कराना। तो इसलिए उन्होंने श्यापला में भी बीजेपी को जिताने का काम किया। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है बीजेपी के लिए। कंवरपाल जी, अभी जैसे कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ वो बता रहे हैं कि जी सीसीटीवी बंद कर दिए अंबाला में, पंचकुला में, बीजेपी ऐसे ही चुनाव जीतती है। तो जब वो ऐसे आरोप लगाते हैं फिर क्या? और मैंने अभी पूछा जरा एक बार इनसे ये पूछियो कि भाई हुड्डा साहब ने पंचकुला में कितने प्रोग्राम किए, अंबाला में कितने किए और सोनीपत में कितने किए? कुमारी शैलजा ने कितने प्रोग्राम किए? रणदीप सुरजेवाला ने कितने प्रोग्राम किए? और इनके 37 विधायकों में से कितने प्रोग्राम, सारे विधायकों को मिलाकर टोटल कितने प्रोग्राम किए, ये पूछ लो इनसे। तो ये सीरियस ही नहीं थे चुनाव के प्रति। तो कल मैं एक डिबेट कर रहा था तो इनेलो के प्रवक्ता ने कहा कि मुझे बड़ी हैरानी है कि जो नाराज हुए उन्हें मनाने मुख्यमंत्री खुद गए, यानी आपकी मेहनत की तो तारीफ कर रहे थे वो। नहीं भाई, हमारा कार्यकर्ता है, हमारा सहयोगी है, हमारा साथी है। अगर टिकट बांटने में कुछ ऐसा है कि हम उसको टिकट नहीं दे सके, वो नाराज हो गया, लेकिन उसने भी तो ये कहा कि मैं बीजेपी नहीं छोड़ना चाहता या नहीं छोड़ना चाहती। पूनिया ने कहा कि मैं बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती, तो ये उसके मन में प्यार भी तो है ना जी बीजेपी के प्रति। तो हमने भी तो ऐसे में तो हमारी जिम्मेदारी भी थी, जो हमारे परिवार का मुखिया है उसकी जिम्मेदारी थी कि भाई उसको मनाया जाएगा, तो मना लिया हमने, क्या दिक्कत है। अच्छा, तो ये चुनाव इसलिए जीता कि आपकी सरकार के 2 साल का कामकाज, या फिर कांग्रेस ने चुनाव सीरियसली नहीं लड़ा इसलिए? नहीं, ये जो बड़ा मार्जिन है ना, ये तो इस बात का मार्जिन है, ये जो बड़ा मार्जिन है ना, ये इस बात का मार्जिन है कि हमारी लोकप्रियता बरकरार है और लोकप्रियता बढ़ी। नहीं, आपकी लोकप्रियता तो बढ़ी, लेकिन आप कह रहे अब कांग्रेस तो 11 साल बाद संगठन बनाने के बाद पहला चुनाव लड़ रही थी, संगठन बना तो उन्हें उम्मीद थी कि बहुत बेहतर करेंगे। नहीं, ऐसा है ना जी, जो अपने बड़े करते हैं ना जी वही छोटे करते हैं। तो कांग्रेस में तो ऊपर भी ऐसे ही है, राहुल जी भी ऐसे ही करते हैं, तो यहाँ भी उन्होंने वैसे ही किया कि सबने टिकट तो दे दिया, उसके बाद कोई गंभीरता से लिया नहीं, जिनको टिकट दिया उनको मैदान में अकेला छोड़ दिया और ये कहीं दिखाई दिए ही नहीं उसके साथ। तो फिर जो क्षेत्रीय दल है, जो आईएनएलडी वापसी की बात कर रही थी, जो दूसरे दल ताल ठोकने की बात कर रहे थे, आपको क्या लग रहा है कि सीधा बीजेपी कांग्रेस ही मुकाबला माना जाए? आने वाले टाइम में कुछ नहीं है, बाकी ये सही है बात कि वही लोग बीजेपी कांग्रेस ही मुकाबला है, लेकिन अब जो हालात कांग्रेस के ऐसे में तो कांग्रेस में मुकाबला नहीं दिखता कोई। कांग्रेस ने तो शायद अपनी पार्टी खत्म करने का निर्णय ले लिया।
नहीं तो फिर आपको क्या लग रहा है, स्थानीय मुद्दे जो बाहर जोर जोर से उठाए जा रहे थे विपक्ष के द्वारा कि जी जल भराव होता है, निगम में भ्रष्टाचार है, वो मुद्दे पब्लिक ने नहीं स्वीकारे, या आपके जो बड़े चेहरे हैं उनके चेहरे पर वोट डला? नहीं, दोनों बातें हैं। हमारी डेवलपमेंट पे वोट डला, हमने विकास के काम जो किए पंचकुले में पिछले 5 साल में जो काम किए उस पर भी वोट मिला। जो पिछले टाइम में हमने अम्बाड़ा में काम किए उस पर भी वोट मिला, जो सोनीपत में हमने काम किए उस पर भी वोट मिला, तो उन कामों पे भी वोट मिला और हमारी लीडरशिप पे भी वोट मिला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कंवरपाल जी जुड़ने के लिए और जनता टीवी से बात करने के लिए। कंवरपाल गुर्जर पूर्व मंत्री, वो बता रहे थे कि हमारे काम पर वोट मिला है, चेहरों पर वोट मिला है। अंबाला नगर निगम चुनाव को लेकर ये जानकारी जो है वो सामने आ रही है। ये बड़ी खबर अंबाला नगर निगम चुनाव को लेकर हम आपको दे रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। वार्ड नंबर 7 में बीजेपी प्रत्याशी विजयी। अंबाला में अब तक जितने रुझान आए हैं पार्षदों के, सभी में बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। अब तक जितने रुझान अंबाला से आए हैं वो बीजेपी के पक्ष में गए हैं। और ये टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, मेयर चुनाव बीजेपी पंचकुला में आगे, अंबाला में आगे, सोनीपत में आगे, सांपला में आगे, धारूहेड़ा में आगे, उकलाना निर्दलीय ने जीता है। रेवाड़ी में जब पार्षदों की काउंटिंग खत्म हो जाएगी तो चेयरमैन की काउंटिंग शुरू होगी। सबसे पहले जनता टीवी वो आपको दिखाएगा। तो राजवीर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये नतीजे कैसे लग रहे हैं? ठीक ठाक हैं और अच्छे होने थे या संतुष्ट हैं इनसे? वरुण जी नमस्ते। प्रवक्ता साथियों को, हरियाणा की जनता को आप मेरी राम राम। वरुण जी, हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण, जैसे कंवरपाल गुर्जर जी ने कहा, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि जो वो कांग्रेस है, संगठन भी बनाया उन्होंने, पूरी कवायद भी की, कमेटियां भी बनाई, लेकिन वो कमेटियां धरातल पर नजर नहीं आई। राहुल नरेंद्र जी अपना कमेटी बना के सोशल मीडिया पर छोड़ देते थे, लेकिन वो लोग कहीं गए नहीं। और जब जनता में आप अपनी बात नहीं कहेंगे तो जनता पे भरोसा क्यों करे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री जी तक हम लोग मोस्टली वार्डों में गए, हमारे बड़े नेता भी, और हमारे जो मुख्यमंत्री जी उन्होंने हर जगह जनसभाएं की है। तो हमारे लिए कोई चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता, चुनाव होता है, उनसे उसी रणनीति से लड़ा और जीता जाता है। और ये जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि उकलाना में हम लोगों ने लूज कर गए, लेकिन बाकी जगह हम लोग जीत रहे हैं, ये कन्फर्म है। और वो जो जीत है वो मुख्यमंत्री जी की नीतियों की जीत है, संगठन की जीत है और कार्यकर्ताओं की जीत है। क्योंकि जनता में हम लोगों ने अपना मैसेज दिया कि हम लोग काम करने वाले लोग हैं और हम काम के आधार पर आपसे वोट मांग रहे हैं। ठीक है, वो चाहे वो नीचे की बात है, चाहे वो ऊपर की बात है, हमारी तरफ से हमने कोई कोताही नहीं बरती। ठीक। और जिसका रिजल्ट है कि जनता ने हम पर भरोसा किया। फिर एक बार ठीक है, मैं लौटता हूं। तो बजरंग दास जी, मेरी अब ये जो हमारी टीवी स्क्रीन है इसमें देखिए 7 में से 6 निकाय के नतीजे जो है सामने आ रहे हैं। 6 में से 5 पे भाजपा आगे है, 1 निर्दलीय ने जीत ली है। तो राजीव जैन सोनीपत से डिसाइसिव लीड के साथ आगे हैं, निर्णायक बढ़त उनकी दिखाई दे रही है। अक्षिता सैनी वो लगातार अंबाला से आगे बनी हुई हैं। श्यामलाल बंसल पंचकुला से उनकी बढ़त बरकरार है पहले राउंड से अभी तक लगातार। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं तीनों मेयर के आंकड़े। प्रवीण कोच सांपला से जीत गए हैं और बीजेपी के बड़े नेता भी सांपला की इस जीत की बड़ी चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सांपला भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़। रीमा सोनी उकलाना में निर्दलीय जीती हैं, उन्होंने भाजपा प्रत्याशी निकिता गोयल को हराया है। उकलाना में बीजेपी को झटका जरूर लगा है। और धारूहेड़ा से सत्यनारायण भारतीय जनता पार्टी के वो भी आगे चल रहे हैं। तो ये जो 6 निकाय के आंकड़े हैं वो हमारे सामने हैं। और एक ब्रेकिंग है कि पंचकुला नगर निगम चुनाव के लिए जो मतगणना जारी है उसमें अब पार्षदों के आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। 20 में से 10 निगम के आंकड़े, निगम पार्षद के आंकड़े हमारे पास हैं और 10 में से 9 पर बीजेपी की लीड है। वार्ड नंबर 1 से बीजेपी प्रत्याशी परमजीत कौर वो आगे हैं। परमजीत कौर आगे चल रही हैं। तो 10 में से 9। अब वापस लौटते हैं और बजरंग दास जी से जानते हैं। बजरंग दास जी, ये नंबर्स पंचकुला, अंबाला, सांपला, सोनीपत, धारूहेड़ा सब में बीजेपी। देखिए गोयल साहब,
हमारे मंत्री जी बोल रहे थे कि कांग्रेस के प्रचार में कोई नेता नहीं है। उन्होंने पंचकुला का अम्बाला सत्ता जिक्र किया हाँ और उन्होंने बाकायदा नाम तक लिए, हुडा का, सिस्सेवाला का, एनजी का, सबका नाम लिया। मैं बताना चाहता हूँ, पंचकुला लो, अम्बाला लो, सोनीपत, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुडा, दीपेंद्र हुडा, सिस्सेवाला, शेलजावा, सारे। और यहाँ तक कि माता जनसभा दीपेंद्र हुडा ने की, सिस्सेवाला ने की, उनका साहब ने भी 2 जनसभा प्रेस करते, और यहाँ तक अम्बाला के अंदर भी किया और सोनीपत में भी। ऐसी बात नहीं है कि हमने हमारे कैंडिडेट को खुला छोड़ दिया या उनकी मदद नहीं की। हर कैंडिडेट की मदद की। जहाँ उकलाने की बात थी, उकलाने के अंदर जो आजाद प्रत्याशी जितना उसका खुला समर्थन हमारा था। हमारे विधायक नरेश सेरवाल जी सारे कमांड उनके पास की, सारा काम वो देख रहे थे, हमारे एमपी सांसद देख रहा था। वहां भी मुख्यमंत्री जी घर घर गए, जो प्रत्याशी नाराज थे उनको बिठा के आए। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने बिठाने का काम उकलाने के अंदर भी किया। मुख्यमंत्री जी सारे काम किए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब आपकी मशीन रिकॉर्ड रूम के अंदर पड़ी है तो उसका सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों होते हैं? ये घोटाला नहीं तो क्या है? दूसरा, 8,000 से ज्यादा वोट हमने दिखा दिए और विकास एक नाम के एक व्यक्ति के। बजरंग दास जी, ऐसा तो नहीं हुआ कि आप सब लोग ब्रिजेंद्र की यात्रा में बिजी हो गए राहुल जी का स्वागत करने के लिए चुनाव से पहले, और बीजेपी ने यहाँ पे बढ़त बना ली आखिरी टाइम? जब चुनाव एकदम पीक पे था तो राहुल जी आ गए तो आप सबको यात्रा में जाना पड़ा और यहाँ बीजेपी चुनाव में मजबूत हो गई। ऐसा हुआ क्या? ऐसी बात, राहुल जी आए 8 तारीख को आए, जिस दिन चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। वैसे मैं आपके चैनल में कहना भी चाहता हूँ, ये डेट आगे रखनी चाहिए। हाँ। तो कोई दो रहा, चुनाव के एंड समय के ऊपर वह डेट आई, उससे भी कुछ फर्क पड़ता है, इसमें कोई दो रहा है। नहीं, मैं इसमें एक बात जोड़ता हूँ। मेरी समझदारी ये कहती है, जब राहुल जी आ ही रहे थे तो जहाँ चुनाव थे वहां करवा लेते कार्यक्रम। नहीं, उसमें प्रश्न बोलता, उन्होंने पहले ही कहा था विजेंद्र को, जब दिल्ली के आसपास गुनावा के नजदीक कहीं आपकी जो यात्रा होगी उस यात्रा में शामिल होगा। ठीक है, मगर यह बात बिल्कुल मानने की है, जब चुनाव पीक पे हो, आखिरी समय हो, उसके बजाय 2 दिन बाद आ जाते तो अच्छी बात थी, इसमें कोई दो रहे। मगर एक बात और थी, जहाँ राहुल जी आए उस वक्त आदेश जारी की गए, जो नेता विधायक है, एमपी है, या जो नेता जहाँ चुनाव की ड्यूटी में लगे हुए हैं वहीं रहे, वो मैदान छोड़ के ना आए, वो नहीं आए। वहाँ सीएलपी नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुडा या प्रदेश अध्यक्ष रामनेंद्र, वही लोग आए। जो 5 एमपी था, कोई 5 एमपी में नहीं आए, कोई विधायक वहाँ मौजूद नहीं था। मगर क्या है, अवस्था दूर सालती है, इसमें कोई दो नहीं। एक राष्ट्रीय नेता आ रहा है, हरियाणा में आ रहा है, ये भी आपका अच्छा सवाल है। अरे तो अच्छा माहौल बनना चाहिए था। वहाँ तो चुनाव भी थे, बहुत अच्छा जब बनता। जिस एरिया में चुनाव था, रेवाड़ी चुनाव था, सोनीपत चुनाव था, या उनका पंचकुला चुनाव था, या बाड़ा चुनाव था, उस क्षेत्र के अंदर आते तो फर्क पड़ता। स्वाभाविक बात है। अम्बाला अगर यात्रा थी, अम्बाला यात्रा के अब ये आपके रणनीतिकार है ना, ये तो आप और मैं बैठ के डिस्कस कर रहे हैं ना, रणनीतिकारों को समझना चाहिए। मैं आता हूँ एक बार, सोनीपत निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा बरकरार। एक बड़ी खबर इलेक्शन ब्रेकिंग हमारे पास है। तो सोनीपत के जो निकाय चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, वहां पर वार्ड नंबर 8 में बीजेपी को जीत मिली है, मतलब एक और वार्ड बढ़ गया है। और जो मेयर का चुनाव राजीव जैन लड़ रहे हैं वो तो लगातार आगे बने हुए ही हैं। तो अंबाला से और सोनीपत से ये आंकड़े आ रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी का एक तरफा दबदबा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर चलिए, राजवीर रोहिल्ला हंस भी रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे, कुछ कहना भी चाह रहे थे। जी राजवीर भाई। वरुण जी, बजरंग दास जी मतलब बोल रहे कि अगर राहुल गांधी जी आ जाते, वहां आ जाते चुनाव के लिए,
तो ये इनको दर्शा रहा है कि ये जो जिनके नाम लेते हैं बार बार नेताओं के, भाई उनमें दम नहीं है, उनके चेहरे में वो चरम नहीं रहा जिससे कि जो लोग वोट में तब्दील हो सके। ये बिल्कुल सामने इन्होंने निकाय चुनाव में इतना बड़ा नेता है तो फिर अच्छा नहीं लगता ना भाई, क्या इतना बड़ा चुनाव। वो तो प्रेसिडेंट जवाब देंगे ना उस बात का, वो तो ये बोलेंगे उस बात को। लेकिन जो इन्होंने बोला उसका सीधा सीधा मतलब यही है कि भाई इनके जो नेता है वो मतलब है वो चाइनीज हो चुके हैं, उन पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। और जैसा नेता वैसे कार्यकर्ता, कोई भी इनका नेता नहीं दिखा। 33 विधायक 32 हो चुके इनके विधायक, कोई एक नरेश शेरवाल दिखे थे वहां पर, बाकी कोई सब अपना इधर उधर थे। और राव नरेंद्र ने जो जारी किया था लेटर वो भी आपको याद होगा, वही चुनाव चल रहा है, आप लोग अपना काम में बिजी रहे, क्योंकि चुनाव में थे ही नहीं और बिजी कहा रहे वो लोग। उन्होंने ब्रिजेंद्र सिंह का भी विरोध करना था, उन्हें ये भी दिखाना था कि भाई हम लोग काम करें, कहीं काम नहीं किया। आप इनके सोशल मीडिया हैंडल से उठा के देख लो नेताओं के, जो विधायक इनके, आपको सच्चाई का पता चल जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया है। मैं आपके पास आता हूँ राजवीर भाई। तो हमें बताया जा रहा है कि रेवाड़ी के 32 में से 31 जो हैं पार्षद जो हैं उनके जो नतीजे हैं, रुझान है, सामने आ गए हैं। तो ये राइट वाली टैली भी अपडेट करवा लीजिए। दूसरी बात बजरंग दास जी, ये क्या हुआ भाई, 10 तारीख को वोटिंग थी, 8 तारीख को राहुल जी हरियाणा में आए, उसके बाद भी माहौल नहीं बना, नतीजे तो यही बता रहे हैं। देखिए हरियाणा में तो आए थे भाई साहब जहां वोट डल रही थी, वहां वोट जहां गुड़गावा जिले में आए, हरियाणा में आए। आप गुड़गावा क्यों बोल रहे हैं, हरियाणा में आए राहुल गांधी। हरियाणा कह रहा हूँ, हरियाणा का गुड़गावा इस जिले के अंदर आए। उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं दिल्ली के आसपास गुड़गावा जिले में आपकी यात्रा होती सुन रहा हूँ, और ये बात आपकी मैं खुद एग्री कर रहा हूँ भाई। कहीं न कहीं चुनाव का असर पड़ता है तो जब सभी नेता डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब एक राष्ट्रीय नेता हरियाणा के अंदर आते हैं, हरियाणा के जो हमारे स्टेट के नेता है जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है, जनाब नरेंद्र जी है, 2 दिन पहले प्रोग्राम आया, 2 दिन पर प्रोग्राम को सेट करने में लगे रहे। प्रभारी, सह प्रभारी, सीएम नेता, प्रदेश हमारे वहाँ के स्थानीय नेता उसी कार्यक्रम में लगे। तो क्या कहीं न कहीं चुनाव डिस्टर्ब होता है, इसमें कोई दो नहीं। इस बात को खुद एग्री कर रहा हूँ कि अगर प्रोग्राम तो ये प्रोग्राम 2 दिन बाद भी बन सकता था, उसकी जगह और जिले में जा सकते थे। ये दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दो नहीं। मगर सबसे बड़ी दिक्कत क्या रही है, जिस प्रकार ये भारतीय जनता पार्टी लूट और लूट धन बल की राजनीति करती है, सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि उन्होंने जो खेला खेला है इस राजनीति के तो छोटे चुनाव के अंदर, छोटे से बड़ा तक ये पूरा मुख्यमंत्री क्या है, घर घर जाने का काम, डराने का काम, दबाने का काम। अरे भाई मुख्यमंत्री घर घर जा रहे हैं तो बता रहे हैं ना चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। वो एक एक नाराज आदमी को मनाने के लिए मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं। एक छोटे चुनाव को कितना सीरियसली बीजेपी ने लिया, ये देखना चाहिए। मैं यही बता रहा था, हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पंचकुला से चुनाव लड़ रहे थे हमारे भारद्वाज। जब पूरा भारद्वाज चुनाव लड़ रही थी, उसका पति जो है हमारा मीडिया प्रभारी हरियाणा का कांग्रेस का, और कांग्रेस का वो क्या किया कांग्रेस ने, चुनाव के समय जितने उसको दस्तावेज ठिकाने थे सबको ऊपर रेड मारी गई, सब पर रेड मारकर नजायज तंग करना, उनको मतलब परेशान करना, चुनाव से हटाने की कोशिश करना, सारे और 6 घंटे आपके चैनल के बोला और निकाल उन्होंने अपनाने का काम किया। मैंने उनको बता भी दिया किस प्रकार चुनाव के बीच के अंदर छापेमारी करेगी। ऐसे चुनाव होते हैं, आप चुनाव लड़ रहे हो या किसी को डरा रहे हो प्रत्याशी को, या आप गलत काम कर रहे हो, इन्होंने सारे 6 घंटे अपनाने का काम किया, दबाने का, धमकाने का, सारे कार्य प्रोबल का, धन बल की राजनीति का इन्होंने खुला दुरुपयोग करने का काम किया। ये जीत कोई भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं, ये जनमत की, वोट चोर की, मशीनी हैंग की,
ये आप लिखते हो नहीं नहीं कि भाई साहब, आप ये मानिए ना कि अभी आपका भले ही संगठन बन गया, 11 साल बाद संगठन बनने के बाद आप पहला चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अभी आपको टाइम लगेगा। सुनिए, शायद तो लगी था आपके सामने इन्होंने 85 लाख वोट बंगाल में काटे, घुसपैठिए के नाम पर काटती है, 85 लाख काटती है, अपने क्षेत्रों में बना दिए, 85 लाख घुसपैठिए बंगाल में, इनको निकालो ना, पता लग जाएगा कितने ये बाहर निकालते हैं। ये झूठ की राजनीति सिर्फ वोट काटने के लिए तो घुसपैठिए थे। आज तक एक भी मुख्यमंत्री बयान नहीं आया। बजरंग दास जी, बजरंग दास जी, बजरंग दास जी, अच्छा थोड़ा सुना करिए ना, आप तो बड़े विद्वान आदमी हैं। 49 साल से बीजेपी ने आके कुछ कर दिया, 49 साल से आप बंगाल में सत्ता से बाहर हैं सर। तो बंगाल के जब आंकड़े दे रहे हैं, बंगाल में आप रिजेक्ट हो चुके हैं 49 साल पहले, पब्लिक का मूड नहीं है आपको लाने का। अब आप बंगाल में आज कुछ भी बोले, बीजेपी तो 2014 के बाद आई है। गोयल साहब आपने अच्छी बात करी है, हम बंगाल। चलिए मैं 1 मिनट आपको रोक रहा हूं, हमारे साथ पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव जुड़ गए हैं। कैप्टन साहब बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। जी कैप्टन साहब, ये पंचकुला, अंबाला, सोनीपत तीनों जगह बीजेपी का मेयर फिलहाल बनता दिख रहा है, और धारूहेड़ा, सांपला में चेयरपर्सन बनता दिख रहा है। ये जो ट्रेंड है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, ऐसा है कि ये तो लोकतंत्र है, जनता जनार्दन जो है जो निर्णय लेती है उसको सबको मान्य होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि लोग बाग जो हैं महंगाई को, बेरोजगारी को, और एलपीजी सिलेंडर का रेट बढ़ गए उसके बावजूद भी अगर जिता रहे हैं, तो ये लगता है ऐसा है कि अभी लोगों को समझ में नहीं आई है बात बीजेपी की कि ये ऐसी पार्टी है जो गरीबों का हक छीनने वाली है, और इन्होंने हमेशा शोषण किया है। अभी अगर आप देखेंगे डीजल के रेट भी बढ़ेंगे, आपके पेट्रोल के रेट भी बढ़ेंगे, आपके एलपीजी सिलेंडर 261 रुपये बढ़ गया, आपका जो है 993 रुपये आपका कमर्शियल का बढ़ गया। तो लोग बाग जो हैं परेशान तो हैं, लेकिन जो है आप पता है लोकल इलेक्शन है, अभी 4 साल पड़े हुए हैं, तो लोग सोचते हैं कि रूलिंग पार्टी को वोट देंगे तो काम हो जाएंगे। अभी जितनी हमारी बीजेपी नेताओं से बात हो रही है, वो इतने मेयर चुनाव के रिजल्ट से भी खुश नहीं है। सांपला में बीजेपी का चेयरपर्सन बन गया, इसको लेकर उनका अलग जोश है कि सांपला वो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री का गढ़ रहा है और वहां पर बीजेपी ने अपना चेयरपर्सन बना लिया। नहीं, वो ठीक है, वहां पर अगर वहां वो जीते हैं तो वो जनता का जनादेश है, उसमें मेयर आप क्या कह सकते हैं। गढ़ वाली बात अब रह गई है आज के जमाने में कि किसी के स्थायी गढ़ होते हैं क्या पहले की तरह? नहीं, स्थायी दल क्यों नहीं होते हैं, स्थायी दल तो होते ही हैं। स्थायी दल तो कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, और अभी जो है, नहीं धारूहेड़ा में तो अभी कौन लीड कर रहा है, धारूहेड़ा में तो अभी रिजल्ट आया नहीं है अभी। बीजेपी, वो जो धारूहेड़ा में बीजेपी वाले हैं वो लीड कर रहे हैं। अभी हमारे पास जानकारी ये है 4000 वोटों की उनके पास लीड है। अच्छा जी, तो हो सकता है वहां पर भी लीड कर रहे हो। धारूहेड़ा में मालूम नहीं है। जी, धारूहेड़ा में लीड कर रहे हैं। अच्छा कैप्टन साहब, एक बात बताइए, 11 साल बाद कांग्रेस का संगठन बना, और संगठन बनने के बाद ये पहला चुनाव था, तो अभी ये माना जाए कि अभी ये एक्सरसाइज में और टाइम लगेगा और इसका रिफ्लेक्शन इतनी जल्दी नहीं दिखेगा जो आज नहीं दिख रहा है? देखिए ऐसा है कि अभी देखो ना, अभी 2026 है और 2029 में चुनाव होने हैं, तो लोग मन में ये भी रहता है कि भाई प्रेशर होता है हर चीज का। लोगों को ये रहता है कि भाई सरकार, अगर सरकार में रहते हुए उसकी वोट देंगे, तो अभी रेवाड़ी के अंदर अगर आप देखेंगे कि 32 में से केवल 12 जीते हैं बीजेपी के, और हमारे जो इंडिपेंडेंट्स हैं
जिनको कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी 10 वो जीत रहे हैं और एक जगह हमने सिंबल दिया था वो जीत रहा है। तो वहां पर रेवाड़ी में तो बराबर की टक्कर चल रही है। तो रेवाड़ी में तो खैर अभी चेयरपर्सन वाली काउंटिंग शुरू होनी है। तो रेवाड़ी में ये जो 32 में एक ही दिखाई दे रहा है कांग्रेस का, वो एक इसलिए कि आपने सिंबल दिया था, जो इंडिपेंडेंट है उसमें आप कह रहे हैं 10 आपके हैं। हाँ 10 हमारे हैं, वो जिनको हमने सपोर्ट किया था। तो रेवाड़ी में मामला बराबर का हो गया। एक्चुअली हमें सिंबल ही 2 दिन पहले मिले थे, तो हम सिंबल बांट नहीं पाए। तो ये क्या स्ट्रेटेजिकली कुछ गड़बड़ रही है या निगम चुनाव इसी तरीके से लड़ा जाना है? नहीं, रेवाड़ी में तो हम काउंसिल का चुनाव एक्चुअली सिंबल पे लड़ना नहीं चाह रहे थे। हम लोग चाह रहे थे कि हम बगैर सिंबल के लड़ें, लेकिन ऊपर से जब दबाव आया कि भी आपने लड़ना है, तो सब कुछ फटाफट जो है वो किया गया और हम लोग जो है केवल 5 ही सिंबल दे पाए, क्योंकि सिंबल ही 2 दिन पहले आया था, लोगों ने फॉर्म भर दिए थे, तो ये दिक्कत आ गई। लेकिन जो हमारे सपोर्टर्स हैं कांग्रेस के, वो उसमें से 10-11 जीते हैं कांग्रेस सपोर्टेड, जो हमारे पार्षद हैं वो जीते आपके साथ रहे, तो ये भी तो बड़ी बात है ना। तो कहाँ जाएंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। तो अच्छा, एक बात और बताइए, अभी चर्चा चल रही थी कि जैसे कोई नाराज है उसे मनाने के लिए मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं। कल एनएलडी के नेता भी बोल रहे थे कि ये बहुत ही सीरियसली लेते हैं चुनाव को। इसे आप किस तरीके से देखते हैं कि इतने बड़े कद के, मतलब मुखिया को ही जाके मनाना पड़ रहा है ये, या फिर बीजेपी बहुत ही सीरियसली जाती है ऐसे चुनाव में भी? नहीं, मुख्यमंत्री ने तो पदयात्रा करी है रेवाड़ी में। अब अगर वो इस लेवल तक आ जाते हैं ये लोग, तो ये मुख्यमंत्री तो जो है बिल्कुल जो है अपना पूरा टाइम दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उनकी गर्मिया के मुताबिक ये नहीं है कि वो इतने छोटे इलेक्शन में जो है इतने लेवल तक आए। नहीं, तो इसे इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि बीजेपी कोई भी चुनाव जीतने के लिए एक्सट्रीमली सीरियस हो जाती है। सीरियस तो हम भी हैं, लेकिन ये नहीं है कि भी जो है मुख्यमंत्री जो है वो एक संवैधानिक पद पे है, वो पदयात्रा शुरू कर दे, तो ये कोई अच्छा कोई मैसेज नहीं आता है इसका जी। अच्छा, अब मुझे बताएं, पहले 10 मेयर के चुनाव हुए, 9 बीजेपी जीती, एक निर्दलीय बीजेपी ज्वाइन कर गई। अब 3 मेयर के चुनाव हो रहे हैं, तीनों में बीजेपी लीड ले रही है। इसका इम्प्लीकेशन क्या है वर्कर के बीच में, जो पार्टी आपका वर्कर है, और पब्लिक के बीच में? नहीं, वर्कर हमारा अभी जो है काम वर्करों ने तो अपनी तरफ से काम किया होगा, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि सरकार इनकी है और इनकी सरकार होने का एडवांटेज इनको मिलता ही है कि भी अपने काम करवाएंगे। में कांग्रेस प्रत्याशी 1100 वोट से आगे चल रही है और हमारी जो रेवाड़ी में जो प्रत्याशी है हमारा, वो 1100 वोट से आगे चल रही है रेवाड़ी में, जो हमारा चेयरमैन का प्रत्याशी है। चलिए, ये आप 1100 वोट से आगे चल रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय यादव जी जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। तो पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव हमारे साथ थे, जो बता रहे थे कि ये किस तरीके से चुनाव को एक तरीके से वो डिफाइन भी कर रहे थे। राजवीर भाई, एक बात आप कहना चाह रहे थे, कहिए जरा। ये वो एक शायरी नहीं है, मैं तो एक बार सुना के देखता हूँ, मैंने जी को मतलब समर्पित करता हूँ उसको मैं। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमा नहीं है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। अब इनके पास बचा हुआ कुछ नहीं है। सिंबल ये लोग बात नहीं पाते, सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं मैं छोटे चुनाव में क्यों जाऊं, मैं तो मुख्यमंत्री हूँ। आज जनता मालिक है, ये समझना पड़ेगा। सामंतवादी सोच या तो फीलिंग लेने वाली सोच, उस सोच को भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त किया पिछले 12 साल में। भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा नेता आपको हर जगह मिल जाएगा, वो चाहे आप पश्चिमी बंगाल में देखो आप या हरियाणा में देख लो आप। भारतीय जनता पार्टी में इको नाम की कोई चीज नहीं, संगठन मजबूत है और संगठन के निर्देशानुसार हर कार्यकर्ता को काम करना पड़ता है। ठीक है। अब ये लोग जो कह रहे थे भाई वहाँ गुड़गांव में रैली क्यों की, अगले की मर्जी है, आप में दम नहीं है, मानते क्यों नहीं है लोग? ठीक है।
कांग्रेस में कुछ बचा हुआ नहीं है, वरुण जी बिल्कुल सुबह साफ हो चुका है लोगों का। ठीक है, नतीजे सामने आ रहे हैं। पंचकुला, अंबाला, सोनीपत, सांपला, धारूहेड़ा, उकलाना, रेवाड़ी और इसके अलावा एक एक पार्षद जो जीत रहा है उसकी खबर आप देख रहे हैं जनता टीवी पर। यहां रुकेंगे कुछ देर के लिए। आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक पर भी हम जाएंगे और नतीजों की लेकर पल पल की अपडेट आपको